तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आगे आज इस फिजिक्स से हम छठे लेक्चर, इसमें आज हम देखने वाले हैं समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है और इसमें बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हम देखने वाले हैं आज हम पार्श्व परिवर्तन को। तो इतने सारी चीज़ों को हमें समझना है, तो चलिए एक एक करके सभी बातों को हम अच्छे से क्या करते हैं, समझते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ समझना हमारे लिए और हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से क्या करते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो जैसे हमें देखो तो समझना है कि समतल दर्पण जो है इसमें प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वह किस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, इसे हमें समझना है। तो देखो, जब हम क्या करते हैं, कोई एक समतल दर्पण ले लेते हैं, जैसे मान लो ये जो है ना अपना एक प्रकार का ये क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया, ठीक है ना। और इसे क्या कर लेते हैं हम, रजतित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इस समतल दर्पण को क्या किया गया है बच्चों, यहाँ पर रजतित किया गया है, ठीक है ना। जब इस प्रकार से रजतित कर दिया गया तो अब यहाँ से प्रकाश की किरण जो है इस पार से इधर जो है आर पार नहीं होने वाला है। तो अब हमें क्या करना है, कोई भी एक प्रकाश की किरण ले लेना है और उसको जो है हमें यहाँ पर दिखाना है कुछ इस प्रकार से कि कोई एक प्रकाश की किरण जो है इस प्रकार से आएगी। यहाँ पर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक वस्तु है और यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है सीधे, और एक प्रकाश की किरण जो है हम कुछ इस प्रकार से लिए हैं, ठीक है ना, जो कहाँ पर, तो इस दर्पण पर आपतित हो रहे हैं और यहाँ से इसका क्या हो रहा है बच्चों, पुनः परावर्तन हो रहा है। ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है बच्चों, यहाँ से ये जा रही है। तो ये तो सिंपल सा है, प्रकाश के परावर्तन से हम समझ चुके हैं कि कोई एक वस्तु या ऑब्जेक्ट है, कोई एक वस्तु रखा हो, इससे प्रकाश की किरण इस दर्पण में पड़ा और यहाँ से इसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया। ये सिंपल सा है। तो हमें इसमें देखना है दर्पण में इमेज बन कहाँ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दर्पण कौन सा है, समतल दर्पण है। तो इसके लिए हमें दो प्रकाश की किरण चाहिए, एक इस प्रकार से जो दर्पण पर आपतित हो रहा है और एक हमें यहाँ पर सीधा लंबवत चाहिए, ठीक है ना, जो डायरेक्ट यहाँ आ रहा है, यानी कि सीधा आ रहा हो इस दर्पण पर। तो इस प्रकार से हमें देख लेना। और अब यहाँ हमें क्या करना है कि यहाँ जो प्रकाश की किरण है ना, जो कुछ इस प्रकार से इधर परावर्तित हो गई है, तो इसे हमें यहाँ से क्या करना है, इस प्रकार से पीछे हमें बढ़ा लेना है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हम यहाँ क्या करेंगे, पीछे बढ़ा लेंगे और यहाँ पर जो है ये प्रकाश की किरण हम इसको भी इस प्रकार से हम यहाँ पर पीछे बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। तो जब इस प्रकार से हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर ये प्रकाश की किरण को यहाँ पीछे बढ़ाया गया, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को आपस में कट कर रहा है। यहाँ इतना क्लियर हो गया ना, इतना तक। अब देखो समझा के यहाँ होगा क्या, इन सारे चीज़ों का हम क्या करते हैं, एक बार नाम हम रख देते ताकि हमें समझने में क्या हो और आसानी हो जाए। जैसे कि बच्चों हम इसका नाम रख देते हैं M1 और यहाँ रख देते हैं हम M2। मीन्स ये दर्पण का नाम क्या हो गया, M1 हो गया और ये M2 हो गया। ये कोई एक वस्तु यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, तो इस वस्तु का नाम हम रख देते बच्चों O। क्या नाम रख दिया हम O। और यहाँ पर इमेज बन रहा है ना, तो इसी को हम क्या नाम रख देते हैं, इसे हम नाम रख दे क्या बच्चों, I रख दिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इमेज बन रहा है। उसके बाद ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से गई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा B। और इस जगह पे बच्चों क्या रहेगा, अभिलंब रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये यहाँ पर अपना N हो गया। इतना क्लियर है ना। अब देखो समझो हो क्या रहा है कि प्रकाश की किरण इस वस्तु से निकल के कुछ इस प्रकार से आपतित हो गई है, यहाँ से परावर्तित हो गई और यहाँ पर ये एक हम सीधा प्रकाश की किरण हम ले लिए हैं। अब इसमें हो क्या रहा है कि ये प्रकाश की किरण पीछे हम, यानी कि देखो दर्पण के अंदर ये जो टूटा हुआ रेखा हम दिखाएगा, इसका अर्थ होता है कि ये वास्तव में नहीं, ये क्या है, काल्पनिक रेखा होती है। ये क्या होती है, काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा को जो है हम टूटी हुई रेखा के रूप में हम दर्शाते हैं। इस प्रकार से प्रकाश की किरण इधर आई और इस प्रकार से जो यहाँ पर ये परावर्तित हो गई प्रकाश, इसको भी हम क्या किए, दर्पण के अंदर ही पीछे बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार से ये दोनों जिस जगह पर एक दूसरे को काट रही है, इसी जगह पे क्या बना, इमेज बना। इस वस्तु का इमेज कहाँ बन रहा है, तो इस जगह पे बना, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ जो बना है ये कहाँ बना है, तो ये हम देख रहे हैं कि दर्पण के अंदर ये इमेज बना है। प्रतिबिंब जो बना है वो कहाँ बना है बच्चों, समतल दर्पण में जो है दर्पण के अंदर। ये दूरी और ये दूरी जो है ये दोनों क्या है, समान है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, दोनों की दोनों समान होती है, दोनों बराबर हो जाती है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वो दर्पण के कहाँ बनता है, अंदर बनता है। और प्रतिबिंब सीधा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो अभी जो आप इसे समझे ना, इसको क्या करना, अच्छे से अपने कॉपी पर नोट करना है। तो कैसे करना है, तो हम यहाँ पर आपको लिखा देंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे जो है बच्चों आपको परिभाषा लिखना है। हेडिंग देना है क्या, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आपको अच्छे से लिख लेना। परिभाषा में क्या लिखना है आपको, समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब का निर्माण होता है तब
वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या होता है, समान होता है। जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होगा, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा समान हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात कोई भी वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही दर्पण के पीछे बनता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ जो है ना बच्चों, जो अभी हम बताएं कि वस्तु यहाँ पर है, प्रतिबिंब पीछे बढ़ती है। इस वस्तु को जैसे मान लो हम ऊपर बढ़ाते चलेंगे ना, तो प्रतिबिंब क्या होगा, अंदर दूर होते जाएगा, ठीक है। यानी कि समतल दर्पण से हम जितना दूर होंगे, प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतना ही क्या बनेगा, दूर बनेगा, समझ रहे हो, उतना ही प्रतिबिंब के जो है दर्पण के अंदर दूर बनेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये परिभाषा आपको अच्छे से क्या करना है, यहाँ पर ये नोट करना है, लिख लेना है। उसके बाद जो है आपको ये चित्र अच्छे से इस डायग्राम को बना लेना है अपने कॉपी में। उसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ पर O हो गया, M2 M1 हो गया, ये I क्या है, ठीक है ना। तो इससे क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको अच्छे से लिख लेना है इसे भी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है बच्चों, आपको फिर लिख लेना, यहाँ जो है वो वस्तु है, वो क्या है, वस्तु है, आई जो है वो प्रतिबिंब है, M1 और M2 क्या है, दर्पण है। नीचे इस प्रकार से आपको लिखना है कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और जो है वस्तु दूरी ही क्या है, OM और MI, यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ जो है ना, यानी कि OM और MI ये दूरी क्या हो गया है, यानी कि ये वस्तु दूरी और ये प्रतिबिंब दूरी, ये दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अच्छे से क्या करना है, नोट करना है। अब देखो हमें समझना होगा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है ना, उस प्रतिबिंब का देखो क्या होता है, कुछ खासियत होता है। सभी के अंदर जैसे तुम सब हो गया तो तुम सब का भी अपना क्या होगा, कुछ खासियत होगा ना, कुछ गुण होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखो समतल दर्पण जब बना है तो समतल दर्पण का भी क्या होगा, कुछ गुण होगा, कुछ नियम हो जाएगा, ठीक है ना, कि उसकी कुछ खासियत विशेषताएं होगी। हमें समझना है कि इसका विशेषताएं जो है ना क्या क्या हो जाएगा। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता, हेडिंग देना आपको और इस प्रकार से इसे क्या करना, अच्छे से नोट करना। चलिए समझते क्या लिखा हुआ है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, जो समतल दर्पण है ना, इसमें जो बच्चों प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा। आभासी कहने का अर्थ होता है बच्चों काल्पनिक, वास्तव में ये प्रतिबिंब नहीं होता, बस अंदर हमें ये दिख रहा होता, ठीक है ना, ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु का आकार के बराबर, यानी कि वस्तु का आकार मान लो जैसे 4 मीटर है ना, तो प्रतिबिंब जो अंदर बने वो भी कितना बनेगा, 4 मीटर का ही बनेगा, यानी कि दोनों का आकार क्या हो जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बिल्कुल बराबर होगा, अंतर हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद है प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हमेशा सीधा होता है। कहने का अर्थ है कि वस्तु यदि खड़ा है ना, सीधा है, तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा बच्चों, बिल्कुल सीधा ही बनेगा, ठीक है। ये नहीं कि जैसे मान लो हम ही दर्पण के सामने खड़े हैं तो मेरा मुंडी जैसे ऊपर है ना, प्रतिबिंब में भी मेरा मुंह कैसे रहेगा, ऊपर ही रहने वाला, ठीक है। ये नहीं कि मुंह हो जाएगा नीचे और पैर हो जाएगा ऊपर, ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना। यानी कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा बराबर बनेगा और सीधा बनेगा। और प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, यानी कि दर्पण और दर्पण के भी क्या होता है, वो अंदर जाके बन रहा होता है, ठीक है ना। यानी कि दर्पण के पीछे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वस्तु जो है वो कहाँ बनेगा बच्चों, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वस्तु दर्पण के जितना आगे होगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। और पीछे कितना बनेगा, कितना पीछे, तो वस्तु दर्पण से जितना आगे होगा प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा, समझ रहे हो ना। वस्तु दर्पण से जितना आगे होगा प्रतिबिंब भी उतना पीछे बनेगा, ठीक है ना। अगर हम दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर हैं तो प्रतिबिंब जो अंदर बन रहा है वो भी कितना, 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे समझते इसी में। आगे हमें दिया हुआ है बच्चों कि जब वस्तु की गति v वेग होता प्रतिबिंब की गति 2v वेग होता है, यानी कि समझो समतल दर्पण मेरे सामने है, अगर मान लो हम उसके तरफ जो है ना 1 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से अगर हम दौड़े तो उसके अंदर जो मेरा इमेज होगा ना वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या हो जाएगा, वो चलेगा। यानी कि गति जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, समतल दर्पण तो दुगुना हो जाता है। यानी कि अगर गति मेरा भी है, मेरा गति क्या है, भी है, तो दर्पण के अंदर जो मेरा प्रतिबिंब है उसका गति कितना हो जाएगा, 2v वेग हो जाएगा, यानी कि दुगुना हो जाएगा। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है 2v वेग मीन्स v वेग और यहाँ 2v वेग मीन्स दुगुना होता है, ठीक है ना। अब देखो अगला है, किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आधा होना आवश्यक, यानी कि किसी वस्तु कहते हैं पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण कैसा हमें चाहिए, समतल दर्पण चाहिए, लेकिन कितना बड़ा चाहिए, कम से कम वस्तु जितना बड़ा है उसका कम से कम वो आधा क्या होना चाहिए, दर्पण होना, तभी जाकर हम उसके अंदर प्रतिबिंब को हम पूरा देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो समझो अगला, ये जो है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, यानी कि समझो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन
प्रतिबिंब जो है ना वो पार्श्विक रूप से ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। जैसे मान लो इस प्रकार से है तो दर्पण में क्या दिखेगा, ये उल्टा हुआ दिखेगा, ठीक है ना। अब ये कैसे उल्टा हुआ होता है, तो इनके समझो ये पार्श्विक रूप से हमें क्या दिखेगा, इनके समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है यह उल्टा दिखेगा। यह भी क्या है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की एक विशेषता है। तो अब देखो ये पार्श्विक रूप से उल्टा क्या होता है, इससे भी हमें क्या करना था, अच्छे से डिटेल में से हमें समझ लेना ताकि हमें किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो बच्चों यहाँ तक जो था यानी कि 8 पॉइंट ये क्या है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता, इसे आपको अच्छे से क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है ना। आगे देखो हम समझते हैं यहाँ पर जो है पार्श्व परिवर्तन, यानी कि जो पार्श्विक रूप से उल्टा हम बोले हैं ना, देखो यहाँ पर जो हम बोले हैं ना कि पार्श्विक रूप से प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसी का वो डिफिनेशन है, ठीक है ना, जो अभी यहाँ पर है। यानी कि ये पार्श्व परिवर्तन हमें समझना है, ये पार्श्व परिवर्तन जो है ना यह क्या होता है, ठीक है। इसे हम आसानी से समझ जाएंगे। थोड़ा सा टफ है पर किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होने वाली। आपको ये क्या करना है, आईना ले लेना है। आपके घर में आईना होगा, आपको आईना लेना है। आईना में क्या करना है, आपको देखना है। आईना लो, आईना के बगल में कोई भी एक मोटा अक्षर में कुछ भी लिखा हुआ है उसको रख लेना है। आपको देखे उस पेज में देखोगे तो आप आसानी से उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जब उसी पेज को आप आईने के अंदर देखोगे ना तो लिखावट देखना आपको अजीब लगेगा, मीन्स वो उलट गया है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से वो उल्टा हो आपको इमेज दिख रहा है प्रतिबिंब के अंदर, वही है पार्श्विक रूप से क्या, उल्टा, ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है कि जो भी वस्तु है, इनके समतल दर्पण के सामने जो वस्तु रहता है ना, उस वस्तु का जो है दाहिना, जैसे मेरा ये दाहिना भाग है ना, तो प्रतिबिंब के अंदर जैसे हम ये दाहिना उठाएंगे तो प्रतिबिंब में मेरा भी क्या उठता है, दाहिना ही हाथ उठेगा, ठीक है ना। लेकिन प्रतिबिंब के अनुसार वो मेरा क्या हो जाता है, क्योंकि वो मेरे सामने घुरा हुआ है ना, तो उसका क्या हो गया है, चेंज हो गया है दिशा। तो इनकी जब हम बोलते मेरा दाहिना है तो प्रतिबिंब में भी दाहिना हाथ तो उठ रहा होता है, लेकिन वह उसका कौन सा होता है, बायां होता है, ठीक है ना। जब हम क्या करते हैं अपना बायां हाथ उठाते हैं ना तो प्रतिबिंब में भी क्या उठता है, मेरा बायां ही हाथ उठ रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो प्रतिबिंब में ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा कौन सा, दाहिना हाथ उठ रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा कौन सा है, बायां, प्रतिबिंब का दाहिना, और मेरा दायां प्रतिबिंब का क्या हो जाता है, बायां हो जाता है। वो पार्श्व रूप से क्या हो जाता है, वो उलट जाता है बच्चों, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर डिफिनेशन अच्छे से लिखा हुआ है कि जब हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब को देखते हैं तब हमें वस्तु का बायां भाग, वस्तु का हमें कौन सा भाग बच्चों, बायां भाग, ठीक है ना। वस्तु का बायां, प्रतिबिंब का दायां भाग हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना आपको इन पॉइंट को, वस्तु का वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, ठीक है ना। तथा वस्तु का दायां भाग, वस्तु का यदि मान लो दायां भाग है तब उसका इमेज यानी कि प्रतिबिंब में इसका कौन सा भाग हो जाएगा, बायां भाग दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसी को क्या कहा जाएगा बच्चों, पार्श्व परिवर्तन कहा जाएगा, ठीक है ना। अब देखो तो इसका इमेज तो इस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते, जैसे देखो ये क्या है, आर लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या है, आर है, समझ रहे हो ना। अब ये आर है, लेकिन जब इसको हम दर्पण में देखते हैं, ये फ्रेम जो है ये क्या है, एक प्रकार का दर्पण है। और दर्पण के अंदर इसका क्या बना, इमेज बना। जब दर्पण में इस इमेज को देख रहे हैं तो दर्पण में क्या बना, कुछ इस प्रकार से इमेज, जैसे समझो ये 2 एरो नीचे है और ये गोल वाला एरो, गोल वाला भाग जो है ऊपर है, ठीक है ना। तो अगर मान लो ऐसा होता, क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मान लो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाता कि इस प्रकार से मान लो यदि प्रतिबिंब बनता, इसे हम बोलते ये क्या हो गया, उलट गया है, क्योंकि इसका गोल वाला भाग ऊपर है और इसका गोल वाला भाग कहाँ गया, नीचे आ गया। तब इसे हम क्या कहेंगे, उल्टा होना। लेकिन यहाँ देखो समझो, यहाँ भी गोल ऊपर और यहाँ भी गोल ऊपर, 2 लाइन नीचे, यहाँ पर 2 लाइन नीचे, मीन समझो ये जैसा है इसी प्रकार से यहाँ पर भी सीधा, इसका भी क्या है, गोल वाला भाग ऊपर, गोल वाला भाग ऊपर है। इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है, सीधा है ना। लेकिन दोनों एक जैसा हमें नहीं दिख रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उल्टा है। तो क्या उल्टा है, तो देखो इस लाइन से इस तरफ ये दोनों है, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया, ये लाइन आ गया इस तरफ और ये लाइन आ गया इस तरफ। यानी कि समझो अगर मान लो इसके लिए जो है ना, यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा क्या, मान लो ये बायां भाग हो जाएगा ना, तो ये बायां कहाँ आ गया, इस तरफ आ गया, ठीक है ना। तो इस तरफ जब आ गया है ये बायां, तो अब ये बायां नहीं, इधर इसका क्या है, दायां है। तो ये बायां भाग, लेकिन इधर आके ये क्या कहलाएगा, दायां भाग कहलाएगा। और ये मान लो बायां भाग है, ये अब इस तरफ आ गया, तब ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा दायां भाग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका ये दायां भाग और इसका ये हो गया बायां भाग और इसका ये हो गया है बायां भाग और यहाँ पर ये क्या हो गया है, दायां भाग हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। इस प्रकार से ये अपना क्या है, पार्श्व परिवर्तन है, ठीक है। ये अपना क्या है, पार्श्व परिवर्तन है। तो आपको अच्छे से ये भी क्या हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। इसमें देखो कहीं भी किसी प्रकार का हमें लगता है
समस्या नहीं आने वाला आपको, क्योंकि आपको अच्छे से इसे क्या करना है, अपने कॉपी पर नोट करना है, अच्छे से इसे लिख लेना है। अब देखो अभी तक हम समझ गए हैं क्या क्या बच्चों, हम समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब देखे आज की क्लास में, उसके बाद हम देखे समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता, और हम क्या देखे बच्चों, हम पार्श्व परिवर्तन को समझें, ठीक है ना। अब देखो अगले क्लास में जो है ना हमें समझना है कि गोलीय दर्पण जो है ना उसको हम, इनके गोलीय दर्पण क्या होता है, खोखला गोला क्या होता है, उससे दर्पण का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है ना, कौन कौन से दर्पण के प्रकार होते हैं, इसे भी अच्छे से समझना। दर्पण में किस प्रकार की कोई क्या विशेषताएं हैं, अलग अलग जगहों अलग बिंदुओं का क्या नाम हो जाएगा, और उसमें प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से, इन सारे पॉइंट को हमें क्या करना, समझना है। नेक्स्ट क्लास में उसे हम क्या कर लेंगे, अच्छे से हम समझ लेंगे। लेकिन आपको देखो ये अच्छे से क्या करना है, नोट करना है, समझ लो, लिख लेना है। हम इससे क्या किया है, पहले बोर्ड पर लिख ले, क्योंकि जब हम क्लास में इसे समझा के लिखते हैं ना तो फिर वो वीडियो क्या होता है, काफ़ी लंबा 1 घंटा का हो जाता है, समझ रहे हो ना। आपको भी अजीब लगता होगा 1 घंटा का वीडियो क्यों देखें, जल्दी जल्दी देखें, इसलिए इन सभी चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, पहले ही बोर्ड पर हम लिख लेते, ठीक है ना। इसको आसानी से हम क्या कर दिए, समझा दिए, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, आराम से इसको क्या करना है, समझ गए आप, इसे अच्छे से लिख लेना है, ठीक है ना। अच्छे से लिख लोगे अपने कॉपी पर, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको तैयार रहना, आगे जल्दी आपके लिए हम इसके अगला सेशन है कि 6वां लेक्चर है, 7वां लेक्चर आपके सामने जल्दी लेकर हम हाजिर होंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।